इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और प्रोटीन का फॉर्मेशन। बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी सिलेबस में सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में आपको कुछ पॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और इन सभी के आपको स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आपका प्रोटीन वाला पोर्शन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। जूलॉजी में भी ये टॉपिक काफ़ी जगह रिपीट हुआ है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, बीएससी थर्ड ईयर में भी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पॉलीसेकेराइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। प्रोटीन के बारे में पहले जनरलाइज्ड ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ एमाइनो एसिड जॉइंड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो प्रोटीन होती है ये एक तरह का पॉलीमर है, मीन्स यहाँ बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से मिलके जब एक स्ट्रक्चर बनता है तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीमर कहते हैं, और इस पॉलीमर में एक एक यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। मीन्स हर एक यूनिट को हम मोनोमर कहेंगे। तो मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ने के बाद एक पॉलीमर बनाती हैं। तो ये एक यूनिट छोटी सी जो हर एक यूनिट है ये मोनोमर है। तो मोनोमर जुड़ने के बाद एक पूरा पॉलीमर बनाती हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर हैं, ठीक है। और जो छोटी छोटी यूनिट से मिलके प्रोटीन बना है वो अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन कैसे बनी हुई होती है, अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है ये अमाइनो एसिड होती है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। तो सारे ही अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं और हर एक अमाइनो एसिड जुड़ने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अभी प्रोटीन के हर एक लेवल के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। then they are essential constituent of all living cell and there are many different kinds of protein present in humans। ये जो प्रोटीन है ये सभी लिविंग सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत ही मेजर अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। जैसा कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो सेरम ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, कोलाजन प्रोटीन्स हैं, इलास्टिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, जैसा कि आपकी नेल्स और हेयर्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो केराटिन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। एंटीजन एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इम्यून सिस्टम के अगर आप उसके बारे में जानते हैं कि बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो एंटीजन होता है, तो वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं जो बाहर से आने वाले एंटीजन को किल करती हैं, उससे फाइट करती हैं। तो जो हमारी बॉडी में जनरेट हो रही है एंटीबॉडीज वो भी एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं। तो हमारी बॉडी में 95% मैक्सिमम एबेंडेंट पोर्शन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। कुछ टाइप की प्रोटीन्स होती हैं और कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स भी होती हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी ऐसे सेवरल हार्मोन्स हैं जो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, और ऐसी कुछ एंजाइम्स भी होती हैं जो कि एक्चुअली में एक प्रोटीन होती हैं। तो ये कुछ जनरलाइज्ड ओवरव्यू हो गया जो हमारी बॉडी में कितनी तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। मोनोमर ऑफ प्रोटीन आर एमाइनो एसिड, जो कि मैंने जस्ट अभी बताया कि प्रोटीन एक तरह का पॉलीमर है, छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या होती है, एमाइनो एसिड होती है। और वी कैन से दैट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर एमाइनो एसिड। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी चीज़ का मतलब किन चीज़ों से प्रोटीन बना हुआ है, ये एमाइनो एसिड को कहा जाता है। एमाइनो एसिड होते क्या है, आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विद एन एमाइनो ग्रुप NH2 एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। मीन्स अगर हम एमाइनो एसिड से मिल के सभी जुड़ने के बाद एक प्रोटीन बना रहा है, तो अब हम स्पेसिफिकली एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एमाइनो एसिड क्या होता है। जब हम एक एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेंगे तब हम ये देखेंगे कि एक एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड से कैसे जुड़ा हुआ होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तब हम इजीली जान पाएंगे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन एक्चुअली में कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एमाइनो ग्रुप यहाँ पे पाया जाएगा, NH2 पाया जाता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, जो कि आपने केमिस्ट्री में इन ग्रुप्स के बारे में पहले से पढ़ रखा होगा। एमाइनो ग्रुप जो होता है ये बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है प्रोटीन को, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है प्रोटीन को। तो बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज भी इसी स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें मिलती हैं। तो ये जनरलाइज डायग्राम है अमाइनो एसिड का। NH2 आप देख पा रहे हैं, इसे हम एमाइनो ग्रुप कहते हैं, और COOH आप देख पा रहे हैं, इसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये दोनों ही ग्रुप मिला के यहाँ पे एमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये एक एमाइनो एसिड है। इसी तरह से दूसरा एमाइनो एसिड भी हम बनाएंगे और कैसे ये जुड़ेगा ये भी
भी हम शो करेंगे। फ्रॉम अबाउट 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑल द प्रोटीन नोन टू एग्जिस्ट इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कंस्ट्रक्टेड। मीन्स 20 काइंड्स के जो अमाइनो एसिड हैं ये प्रेजेंट हैं, लाइसिन, ग्लाइसिन, मतलब 20 तरह के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और इन्हीं 20 तरह के अमाइनो एसिड से मिल के ही इधर उधर मतलब अरेंजमेंट करके ही प्लांट्स और एनिमल्स में जितनी प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। अमाइनो एसिड्स आर टू प्रोटीन व्हाट अल्फाबेट्स आर टू वर्ड्स। यहाँ पे भी सिंबलाइज किया गया है कि प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड होती है। जैसा कि कोई भी वर्ड होता है तो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट से मिलके ही वर्ड बनता है। वैसे ही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि अमाइनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देन व्हेन अमाइनो एसिड यूनाइट टू फॉर्म अ प्रोटीन चेन, द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, द रिजल्टिंग लिंकेज इज कॉल्ड। मींस यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो वो कैसे जुड़ेगा? यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होगी और ये केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगी? कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा एक कार्बन का दूसरे अमाइनो एसिड से। मींस ये जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पे दूसरा अमाइनो ग्रुप होगा उसके कार्बोक्सिल ग्रुप से ये अटैच होगी। जैसा कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पर कोई अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो एसिड होगा, उसके NH से ये जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से इसकी लिंकेज होती है। अब प्रोटीन का जो लिंकेज होता है ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटीन एक दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे लिंक्ड होती हैं, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।